आज हम लोग जानते हैं भारतीय वसुंधरा को गौरवान्वित करने वाली झांसी की रानी लक्ष्मीबाई वास्तविक अर्थ में भारत की महान वीरांगना थी। सच्ची वीर, कभी भी मुसीबतों से परेशानियों से नहीं घबराने वाली, कर्तव्य पालन से विमुख कोई भी नहीं कर सकता। उनका हर लक्ष्य उदार और उच्च होता था। महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म काशी में 19 नवंबर 1835 को हुआ। इनके पिता मोरोपंत तांबे चिकनाजी अप्पा के आश्रित थे। इनकी माता का नाम भागीरथी बाई था। महारानी के पितामह बलवंत राव के बाजीराव पेशवा की सेना में सेनानायक होने के कारण मोरोपंत पर भी पेशवा की कृपा रहने लगी। लक्ष्मीबाई अपने बाल्यकाल में मनुबाई के नाम से जानी जाती थीं। सन 1838 में गंगाधर राव को झांसी का राजा घोषित किया गया। वे विधुर थे। सन 1850 में मनुबाई से उनका विवाह हुआ। सन 1851 में उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। झांसी के कोने कोने में आनंद की लहर प्रवाहित हुई। लेकिन 4 माह पश्चात वह बालक स्वर्गवासी हो गया। सारी झांसी शोक सागर में निमग्न हो गई। राजा गंगाधर राव को तो इतना गहरा धक्का पहुंचा कि फिर वे स्वस्थ न हो सके और 21 नवंबर 1853 को चल बसे। महाराजा के निधन से रानी लक्ष्मीबाई घबराई नहीं। उन्होंने अपना विवेक नहीं खोया। राजा गंगाधर राव ने अपने जीवन काल में ही अपने परिवार के बालक दामोदर राव को दत्तक पुत्र मानकर अंग्रेजी सरकार को सूचना दे दी थी, परंतु ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार ने दत्तक पुत्र को अस्वीकार कर दिया। 27 फरवरी 1854 को लॉर्ड डलहौजी ने गोद की नीति के अंतर्गत दत्तक पुत्र दामोदर राव की गोद अस्वीकृत कर दी और झांसी को अंग्रेजी राज्य में मिलाने की घोषणा कर दी। पॉलिटिकल एजेंट की सूचना पाते ही रानी के मुख से यह वाक्य निकल गया, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। 7 मार्च 1854 को झांसी पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। झांसी की रानी ने पेंशन अस्वीकृत कर दी। वह नगर के राजमहल में निवास करने लगीं। यहीं से भारत की प्रथम स्वाधीनता क्रांति का बीज प्रस्फुटित हुआ। अंग्रेजों की राज्य लिप्सा की नीति से उत्तरी भारत के नवाब और राजे महाराजे असंतुष्ट हो गए और सभी में विद्रोह की आग भभक उठी। रानी लक्ष्मीबाई ने इसको सुअवसर माना और क्रांति की ज्वालाओं को अधिक सुलगाया तथा अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने की योजना बनाई। भारत की जनता में विद्रोह की ज्वाला भभक गई। समस्त देश में संगठित रूप से क्रांति को करने की तिथि 31 मई 1857 निश्चित की गई, लेकिन इससे पूर्व ही क्रांति की ज्वाला प्रज्वलित हो गई और 7 मई 1857 को मेरठ में तथा 4 जून 1857 को कानपुर में भीषण विप्लव हो गए। कानपुर तो 28 जून 1857 को पूर्ण स्वतंत्र हो गया। अंग्रेजों के कमांडर सर ह्यू रोज ने अपनी सेना को सुसंगठित कर विद्रोह को दबाने का प्रयत्न किया। लक्ष्मीबाई पहले से सतर्क थीं और वानपुर के राजा मर्दन सिंह से भी इस युद्ध की सूचना तथा उनके आगमन की सूचना प्राप्त हो चुकी थी। रानी लक्ष्मीबाई बहुत ताकत से कुशलतापूर्वक लड़ती हुई लगातार अंग्रेजों का सामना करती रहीं और युद्ध में अपनी कुशलता का परिचय देती रहीं। 18 जून 1858 को ग्वालियर का अंतिम युद्ध हुआ और रानी ने अपनी सेना का कुशल नेतृत्व किया। वे घायल हो गईं और अंततः उन्होंने वीरगति प्राप्त की। रानी लक्ष्मीबाई ने स्वतंत्रता युद्ध में अपने जीवन की अंतिम आहुति देकर जनता जनार्दन को चेतना प्रदान की और स्वतंत्रता के लिए बलिदान का संदेश दिया। रानी लक्ष्मीबाई के जीवन से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हमें किसी भी कीमत पर आज़ादी बहुत पसंद होती है। आज़ादी सबको बहुत प्यारी होती है और यदि बात आत्मसम्मान किया जाए तो दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत से भी टकराने से हमें हिचकना नहीं चाहिए, क्योंकि आत्मसम्मान आत्मगौरव बहुत बड़ी चीज़ होती है। झांसी की रानी महिलाओं के लिए एक आदर्श हैं कि कैसे महिला होते हुए भी उस समय उस ज़माने में
जब महिलाओं की स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी, उस समय कुशलतापूर्वक नेतृत्व करते हुए अंग्रेज़ों की सेना का मुकाबला किया, जो अंग्रेज़ उस समय अजेय माने जाते थे। माना जाता था कि अंग्रेज़ों का सूर्य, अंग्रेजी राज्य का सूर्य कभी अस्त नहीं होता है। लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई वीरांगना को शत शत नमन और श्रद्धांजलि।